राधे राधे कृष्ण भक्तों। ठाकुर जी की सेवा में मन ना लगे या फिर ठाकुर जी की सेवा हम ना कर पाएँ तो क्या करें? क्या हम ठाकुर जी को किसी और को सेवा के लिए दे सकते हैं? कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है या स्वास्थ्य हमारा ठीक नहीं होता है, जिस कारण से जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम करते हैं ठाकुर जी की सेवा वैसा नहीं हो पाती है। तो कुछ समय के लिए ऐसा हो जाता है। तो चलिए पहला बताते हैं हम। देखिए, भाव को महत्व दें। हमारे जो प्यारे से ठाकुर जी हैं वो विष्णु भगवान का बाल स्वरूप हैं, 8 महीने के बालक कहलाते हैं। जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं वो हमारे नन्हा सा बालक हमारे घर में विराजमान हैं। हम उनकी भाव के अनुसार ही सेवा करते हैं और किसी भी भगवान की भाव के अनुसार सेवा नहीं होती है। हर नियम फॉलो करने होते हैं और शास्त्र के अनुसार ही बाकी भगवान की पूजा सेवा होती है। लेकिन हमारे जो नन्हे मुन्ने से ठाकुर जी हैं हमारे घर में, इनका ही एक ऐसा सेवा है जो भाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है इसमें। तो ठाकुर जी को केवल विधि विधान या भारी भोग की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें आपके प्रेम और समर्पण की चाह होती है। यदि आप घर के कार्यों में या अन्य किसी वजह से या अन्य कोई कार्य है आपके घर में जिसकी वजह से आप व्यस्त हैं, तो मानसिक रूप से आप उनको भोग लगाएं और प्रार्थना करें। और साथ ही अगर आप घर से कहीं बाहर जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए और ऐसी जगह जा रहे हैं जहां आप ठाकुर जी को नहीं लेकर जा सकते, क्या सेवा के लिए हम अपने ठाकुर जी को किसी और को दे सकते हैं? तो ये भी बताने वाली हूँ। देखिए, जब ठाकुर जी अथवा किसी भी भगवान की पूजा सेवा में मन ना लगे तो ज़बरदस्ती करने की बजाय ठाकुर जी के नाम का जाप करें या प्रेम पूर्वक आप कीर्तन सुने, किसी महान कथावाचक की कथा सुने। जो भी ठाकुर जी के जैसे कार्य हैं आपको वो अच्छे लगते हैं, जैसे उनको तैयार करना या उनके आसपास कुछ व्यवस्था ऐसी करें जिससे आपका मन बहुत शांत रहे और कुछ करने का मन करे। आप उनके लिए वस्त्र सिल सकते हैं, उनके लिए ज्वेलरी बना सकते हैं, जिससे मन में सकारात्मकता आती रहे। और देखिए, संतों की कथा हमें ज़रूर से सुननी चाहिए। आजकल तो सभी लोग प्रेमानंद महाराज के प्रवचन सुनते हैं और उनके प्रवचन सुनकर मन को बहुत शांति मिलती है। जब हमें घर के व्यक्ति हों या फिर हमारे ठाकुर जी हों, जब हमें उनसे प्रेम हो जाता है, लगाव हो जाता है, तो उस व्यक्ति के लिए अथवा भगवान के लिए हम सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई भी कार्य हमें बोझ नहीं लगता है। संतों की कथा और प्रवचन सुनने से प्रभु के प्रति प्रेम और लगाव बढ़ता है, जिससे हमें पता चलता है क्या करने से हमें क्या फल मिलता है। क्योंकि हमारे जो पूजनीय भगवान होते हैं, गुरु जी होते हैं, वही हमें भक्ति के मार्ग पर लेकर जाते हैं और सही गलत की पहचान कराते हैं, जिससे ठाकुर जी की सेवा करने की इच्छा जागृत होती है। आप टीवी पर प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचन सुन सकते हैं, टीवी या फ़ोन के माध्यम से संतों के आप विचार सुन सकते हैं, जिससे आपके जीवन में प्रेरणा मिलती रहेगी। और देखिए, ठाकुर जी के समक्ष बैठकर भाव से, प्रेम से, सच्चे मन से हम यह प्रार्थना करेंगे अपने प्रभु से कि हे प्रभु, आप ही मुझ में सेवा करने की शक्ति और भाव लाएं, क्योंकि मैं तो आपकी कृपा से ही आपकी शरण में आई हूँ या आया हूँ। हाथ जोड़कर प्रभु से क्षमा मांगें और कहें कि प्रभु, जो मेरी स्थिति है उसी में मुझे स्वीकार करें और कृपा बनाए रखें। और हमेशा या कभी कभी कुछ ना कुछ अलग करने का प्रयास करें, जिससे हमारे ठाकुर जी के आसपास का जो वातावरण है, आप छोटे छोटे गमले रख करके ठाकुर जी के पास में मनी प्लांट लगा करके सुंदर सा उनके आसपास वातावरण बनाएं, सुंदर से उनको वस्त्र पहनाएं, आभूषणों से अथवा चंदन से गर्मियों में उनका श्रृंगार करें, फूल बंगला सजाएं या फूलों से आप श्रृंगार भी कर सकते। और उनके मनमोहक रूप को निहारने से मन को बहुत शांति मिलती है। यदि समय या शारीरिक क्षमता कम है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या ऐसे काम में आप कहीं व्यस्त हैं जहां आप ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते हैं या स्वास्थ्य ना ठीक होने के कारण, तो आप केवल नाम जप कर सकते हैं। जैसे हरे कृष्णा राधा राधा आप नाम जप कर सकते हैं या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। और एक सेवा के बारे में मैंने आपको काफ़ी बार बताया है, मानसिक सेवा। मन से की गई सेवा मानसिक सेवा कहलाती है। फिर चाहे आप ठाकुर जी के पास हों या ठाकुर जी से दूर हों, जिस समय जो सेवा का करने का समय होता है उस समय आप ठाकुर जी को वो सेवा प्रदान कर सकते हैं और उसका हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है और हमारे ठाकुर जी वो सेवा स्वीकार भी करते हैं।
और देखिए यहाँ पर बात आती है कि आप कहीं शहर से बाहर गए हैं, अब आप ठाकुर जी की सेवा कैसे करेंगे। तो देखिए यदि आप लंबे समय तक व्यस्त हैं या असमर्थ हैं सेवा करने में, तो आप किसी जानकार रिश्तेदार या किसी मंदिर के पुजारी को आप कुछ समय के लिए, आप मेरी पूरी बात सुनिएगा, कुछ समय के लिए आप उनको सेवा के लिए सौंप सकते हैं। लेकिन जिस भी व्यक्ति को आप ठाकुर जी सेवा के लिए दे रहे हैं, पहले आप जान लें कि उनके यहाँ मांस मदिरा का प्रयोग ना होता हो और वो प्रॉपर तरीके से ठाकुर जी की सेवा कर सके और उनकी सेवा में ठाकुर जी के प्रति रुचि होनी चाहिए। तभी आप अदर व्यक्ति को ठाकुर जी की सेवा दे सकते हैं। और देखिए भाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। शास्त्र तो हमारे बहुत कुछ करने के लिए कहते हैं और प्रेम और समर्पण के बिना की गई बाहरी प्रक्रियाओं और नियमों से अधिक मूल्यवान एक सच्चे मन से की गई मानसिक सेवा या प्रार्थना कारगर होती है। तो कोशिश करें जितनी भी सेवा आप कर पा रहे हैं उसको दिन ब दिन बढ़ाएं, ना कि घटाएं। जो भी शुद्ध सात्विक भोजन आप स्वयं खाते हैं वही श्रद्धा के साथ मानसिक या प्रत्यक्ष रूप से आप ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। देखिए ठाकुर जी की सेवा को हमें कभी भी बोझ नहीं बनाना चाहिए। बोझ के बजाय प्रेम मन से उनके सुंदर स्वभाव का ध्यान करना चाहिए और संतों के विचार या कीर्तन सुनकर मन को भक्ति के अनुसार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और घर में जितने भी लाला हैं उनकी नियमित रूप से और एक समान रूप से हमें पूजा सेवा करनी चाहिए। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। साथ में और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह की वीडियोज़ हमारे चैनल पर आती रहती हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।